हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12th का जो है हिंदी बातचीत चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर से हम लोग जितने भी मोस्ट VVI MCQ बन सकते हैं उसको सभी को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 20 जुलाई 1914 को, 23 जून 1844 को, 15 अगस्त 1850 को, या 10 जनवरी 1835 को। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। यह हुआ था 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को कहाँ पर हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ पर हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। 23 जून 1844 को जन्म हुआ था, 15 अगस्त 1910 को, 20 जुलाई 1914 को, 1 जनवरी 1920 को। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जो है मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी में, पटना में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या लखनऊ में। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। वह हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन किसने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या प्रेमचंद। देखिए, हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन किसने किया था। वह किया था बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप प्रकाशन कब किया था। 1867 में, 1877 में, 1885 में, 1890 में। देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन कब किया था। वह किया था 1877 में। कब किया था। 1877 में। 5 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, रीति काल युग के। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। वह थे भारतेंदु युग के। किस युग के। भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख कार्य क्या था। केवल कविता लिखना, केवल नाटक लिखना, पत्रकारिता और निबंध लेख, केवल उपन्यास लिखना। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख कार्य क्या था। पत्रकारिता और निबंध लेख। पत्रकारिता और निबंध लेख। 7 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालकृष्ण भट्ट ने किस भाषा का अध्ययन किया है। अध्ययन प्रारंभ में किया था। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो है प्रारंभ में संस्कृत भाषा के अध्ययन किए थे। किस भाषा के अध्ययन किए थे। संस्कृत भाषा के अध्ययन किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकृष्ण भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था। व्यापार, राजनीति, साहित्य और पत्रकारिता, या सेना। देखिए, बालकृष्ण भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था। वह था साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकृष्ण भट्ट को किस रूप में विशेष पहचान मिली थी। कवि, नाटककार, पत्रकार एवं निबंधकार, या वैज्ञानिक। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट क्या थे। वह थे पत्रकार और क्या थे, निबंधकार थे। पत्रकार और निबंधकार थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बातचीत के लेखक कौन है। प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, या महादेवी वर्मा। तो देखिए, बातचीत के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट, और माता का नाम क्या है, पार्वती देवी। माता का नाम क्या है, पार्वती देवी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक के अनुसार मनुष्य को ईश्वर ने कौन सी शक्ति दी है। सोचने की, देखने की, वाक शक्ति, या सुनने की। तो ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी शक्ति दी है, वाक शक्ति। कौन सी शक्ति, वाक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पीच का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनोरंजन करना, जानकारी देना, श्रोताओं में जोश उत्पन्न करना, या समय बिताना। तो स्पीच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, श्रोताओं में जोश उत्पन्न करना। श्रोता में क्या करना, जोश उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, बातचीत में किस चीज का अवसर नहीं होता है। हंसी का, तालियों या करतल ध्वनि का, विचार का, या भाव का। विचार का या भाव का। तो देखिए, बातचीत में किस चीज का अवसर नहीं होता, हुआ होता है ताली और करतल ध्वनि का। 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बातचीत से क्या लाभ होता है। बातचीत से क्या लाभ होता है। धन मिलता है, शरीर मजबूत होता है, मन हल्का और प्रसन्न होता है, नींद आती है। तो देखिए, बातचीत से क्या होता है, मन हल्का होता है और मन क्या होता है, प्रसन्न होता है। 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखक के अनुसार बातचीत किनके बीच सबसे अच्छी होती है। दो व्यक्ति के बीच,
तीन व्यक्ति के बीच, भीड़ में या सभा में। तो लेखक के अनुसार बातचीत किनके बीच सबसे अच्छी होती है? वह दो व्यक्तियों के बीच अच्छी होती है। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, तीन लोगों की बातचीत कैसी हो जाती है? अच्छी, कमजोर, गुप्त नहीं रहती, खुल जाती है या मजेदार हो जाती है? तो देखिए, तीन लोगों के बीच जो बातचीत जो है वह गुप्त नहीं रहती है, वह क्या हो जाती है? खुल जाती है। क्या हो जाती है? खुल जाती है। 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, चार या अधिक लोगों के बातचीत को क्या कहा जाता है? संवाद, सभा, केवल, औपचारिक बातचीत, वाद विवाद। तो देखिए, चार से या उससे अधिक लोग में हम जो काम की बातें हैं वही करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औपचारिक बातचीत, केवल औपचारिक बातचीत। क्वेश्चन नंबर 19 है, बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? झगड़ा करना, प्रेम को, मन को प्रसन्न करना, समय नष्ट करना या धन कमाना? तो बातचीत से क्या होता है? मन क्या होता है? प्रसन्न होता है। मन क्या होता है? प्रसन्न होता है। 19 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक के अनुसार बोलने से क्या होता है? मनुष्य की पहचान होती है, समय नष्ट होता है, विवाद बढ़ता है या ज्ञान घटता है? ज्ञान घटता है। तो क्या होता है? मनुष्य की पहचान होती है। बोलने से क्या होती है? मनुष्य की क्या होती है? पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? वस्तुओं का, विचारों का, धन का या कपड़ों का? तो देखिए, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? वह होता है विचारों का। किसका भी आदान प्रदान होता है? विचारों का। राइट आंसर क्या होगा? 21 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखक ने किस उदाहरण से बातचीत का महत्व बताया है? किसान, डॉक्टर, रॉबिन्स क्रूसो या सैनिक? तो देखिए, लेखक जो बालकृष्ण भट्ट, वह रॉबिन्स क्रूसो के उदाहरण से बातचीत के महत्व को क्या किया है? बतलाया है। बातचीत के महत्व को क्या किया है? बतलाया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लंबे समय तक किसी बात को न करने पर क्या होती है? खुशी बढ़ती है, मनुष्य दुखी हो जाता है, ताकत बढ़ती है या ज्ञान बढ़ता है? देखिए, जब लंबे समय तक हम बातचीत नहीं करते हैं तो क्या होता है? मन जो है दुखी हो जाता है। मनुष्य क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बातचीत से मन की स्थिति कैसी होती है? भारी, दुखी, हल्की और स्वच्छ या क्रोधित? तो देखिए, बातचीत करने से मन की स्थिति कैसी होती है? हल्की और क्या हो जाती है? स्वच्छ हो जाती है। हल्की और क्या हो जाती है? स्वच्छ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बातचीत में सबसे जरूरी क्या है? पैसा, भाषा और भाव की सरलता, कपड़े या समय? तो देखिए, बातचीत में सबसे जरूरी क्या होता है? भाषा और भाव की सरलता। भाषा और भाव की क्या होती है? सरलता। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेखक के अनुसार यूरोप के लोग किस में निपुण है? खेती में, बातचीत की कला में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन या युद्ध में या व्यापार में? तो लेखक के अनुसार यूरोप के लोग किस में निपुण है? वह बातचीत की कला में। किस में निपुण है? बातचीत की कला में। क्वेश्चन नंबर 27 है, बातचीत में किसका अभाव नहीं चाहिए? अहंकार का, रस की, सरलता की, गुस्सा की या शोर की? तो देखिए, बातचीत करते समय हमें रस की, सरलता की अभाव नहीं होनी चाहिए। किसकी नहीं अभाव होनी चाहिए? रस की, सरलता की। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेखक के अनुसार सच्ची बातचीत कहाँ होती है? मंच पर, सभा में, दो व्यक्तियों के बीच या भीड़ में? तो देखिए, लेखक बालकृष्ण भट्ट के अनुसार सच्ची बातचीत कहाँ होती है? दो व्यक्तियों के बीच। कितने व्यक्तियों के बीच? दो व्यक्तियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 29 है, बातचीत का सही रूप क्या है? कठोर भाषा, औपचारिक भाषा, प्रेमपूर्ण और सरल संवाद या आदेश देना? तो देखिए, बातचीत का सही रूप क्या होगा? प्रेमपूर्ण और सरल स्वभाव। प्रेमपूर्ण और क्या होगा? सरल स्वभाव। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेखक के अनुसार सर्वोत्तम बातचीत कौन सी है? दूसरों से, समूह में, अपने आप से, सभा में? तो देखिए, लेखक बालकृष्ण भट्ट जो है सर्वोत्तम बातचीत किसे बताया? आत्म संवाद को, यानी खुद से बातचीत को। किसको बताया? खुद से बातचीत को। तो आप लोग बताइएगा 30 में कितना आप लोग का सही हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।